तो बढ़िया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हेडिंग डाल लीजिए माय डियर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग डाल लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, चलिए उसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, अब चीजों को हम आसानी से, हाँ चलिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है कि आप जब भी कोई ग्राफ बना रहे हैं तो इसका साफ साफ आपसे मतलब है कोऑर्डिनेट से। किससे मतलब है? कोऑर्डिनेट से। ये आपका जो होता है, ये आपका मूल बिंदु होता है, इसको आप बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको आप बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये एक्स है, ये वाई है, तो ये दोनों पॉजिटिव एक्सिस होते हैं। यहां पर जो डेटा होता है वो पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स करता है, और यहां पर भी पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स करता है। यहां पर जो डेटा होगा वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, और यहां पर भी माइनस इनफाइनाइट की तरफ करेगा। तो यहां पर आपके सामने ये जो होता है ये ओरिजिन होता है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट को स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से लिखा जाए तो हमेशा क्या होता है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखा जाएगा। ये बात आपको समझनी है, ये स्टैंडर्ड है। तो कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका यही होता है कि एक्स निर्देशांक को पहले लिखा जाएगा और वाई निर्देशांक को बाद में लिखा जाएगा। यही इनकी खास बात होती है। अब जैसा कि हम इफेक्ट देखते हैं, अगर यहां कहीं पॉइंट होगा और इस ग्राफ में अगर इस पॉइंट को मैं दर्शाना चाहता हूं तो ये भी पॉजिटिव और ये हिस्सा भी पॉजिटिव, तो यहां दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे? प्लस प्लस होंगे। अगर मैं यहां देखता हूं तो नेगेटिव हो रहा है, कौन सा वाला? एक्स वाला, तो एक्स नेगेटिव है और वाई तो पॉजिटिव है। इसी प्रकार यहां पर हम कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। और इसी प्रकार हम यहां पर देखते हैं तो हम यहां देख पा रहे हैं कि एक्स तो मेरा पॉजिटिव है और वाई मेरा नेगेटिव है। तो यहां पर इस तरह के 4 कोऑर्डिनेट ही बन सकते हैं, इसके अलावा कोई पांचवा ऑप्शन नहीं है कि आप कोई अलग से बना दें। ठीक है, हाँ ठीक है ना, अलग से बना दें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको चीजें यही समझनी होंगी कि भाई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं एक्स और वाई, एक्स नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और ये क्वाड्रेंट का फर्क पड़ रहा है और वो आपको स्पष्ट भी दिख रहा है क्योंकि ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये भी प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ एक्स कोऑर्डिनेट और ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ वाई कोऑर्डिनेट। यहां कोऑर्डिनेट को एक्स वाई आप इस तरह से मान लेते हैं, यहां तक कोई इश्यू नहीं आना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब आगे प्रश्न उठता है कि अगर हमें कोई बिंदु को लाई करना है, ऑब्वियस सी बात है कोई पॉइंट आप ले रहे हो तो वह यहां पर लाई करेगा। उससे पहले जस्ट एक छोटे मोटे एग्जांपल इस कोऑर्डिनेट पे पूछ लिए जाएं, ज्यादा बेटर है। एक एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं, एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे ले लिया -2 और 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? क्वाड्रेंट को बोलते हैं चतुर्थांश। ये चतुर्थांश नंबर 1 है जहां पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चतुर्थांश नंबर आपका 2 है। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड ये 3 है, ये 4 है। अगर मैंने आपके सामने कोई पॉइंट रख दिया, कोई बिंदु आपके सामने रख दिया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? जहां आपका एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो, तो ये आपका होने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि -5 और -6, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर दोनों नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट होता है थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्वाड्रेंट की प्लेसिंग आप किस तरह से रख सकते हो और क्या क्या आपके सामने होगा। क्लियर? चलिए ओके, अब चलते हैं हम आगे आगे की चीजों की तरफ। अगर मैं आपसे बात करता हूं
ये मैंने एक कोऑर्डिनेट बना दिया और होप सो कि आपको दिख रहा हो, क्योंकि मैं एक ग्राफ की तरह से ले रहा हूं इसको। ठीक है, अब मैंने आपसे कह दिया कि ये आपका एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, प्लस का एक्स एक्सिस मैंने माना है, ये आपका है प्लस का वाई एक्सिस, ये माइनस का एक्स एक्सिस है और ये है माइनस का वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये मैंने आपको पता है कि ये जो बिंदु होगा जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटेंगे, उसी को ही आप क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। आपसे अब मेरा ये छोटा सा प्रश्न है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट यहां हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट पर स्थित हुआ, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई बिंदु अगर एक्स कोऑर्डिनेट पर है या एक्स एक्सिस पर है, माफ कीजिए, कोई बिंदु अगर एक्स एक्सिस पर है तो उससे साफ साफ क्या मतलब निकल कर आता है। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि कोई बिंदु वाई एक्सिस पर है, उससे क्या निकल कर आता है। तो क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये बहुत काम आने वाले हैं, मतलब कह सकता हूं ये नींव है इस चैप्टर की, छोटी छोटी बातें। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर अगर आप कह रहे हो कि कोई पॉइंट आपका एक्स कोऑर्डिनेट पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साफ साफ मतलब है वाई तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो बिंदु अगर यहां पर घूमता रहेगा और यहीं पर मूव करता रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां से पता लगता है कि वाई कोऑर्डिनेट आपको क्या दर्शा रहा है, वर्टिकल मूव। वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या दर्शाता है, वर्टिकल मूव दर्शाता है, और एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या दर्शाता है, हॉरिजॉन्टल मूव दर्शाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज। अगर कोई बिंदु आपका क्षैतिज में चल रहा है, क्षैतिज में मूव कर रहा है, तो वह एक्स कोऑर्डिनेट पर स्थित है, केवल और केवल क्षैतिज में चल रहा है तो। और अगर कोई बिंदु आपका वर्टिकल मूव कर रहा है, ऊपर नीचे भी कर रहा है और दोनों साथ में कर रहे हैं, तो दोनों है। तो यहां मैं अगर बात करूंगा कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई निश्चित तौर पर 0 होगा, और अगर वाई एक्सिस पर है तो एक्स बराबर 0 होगा। ये नोट कर लें पॉइंट। जैसे कि सर, जैसे कि देखो भाई ये रहा, जैसे मान लो वाई एक्सिस पर है कोई पॉइंट, तो कहां कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा ना, इसी लाइन पे होने का मतलब, इसी लाइन पे होने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। एक बच्चा पूछ रहा है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते, आपके में नहीं आएंगे, है ना, आप रहने दो, मत पढ़ो, ठीक है। चलो, अब इनको क्या पढ़ा है, मतलब इनको ये बुद्धि नहीं है कि पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना है, और ये बच्चे पढ़ेंगे और सिलेक्शन और लेंगे, बताओ ये। तो मेरे को तरस आता है इन बच्चों पर कि ये बस घूमने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे ही यहां रुकें, अन्यथा ना रुकें, क्योंकि समझ में नहीं आता, यहां पढ़ाया जा रहा है, इनको यही लग रहा है कि आएगा नहीं आएगा, भाई बताओ, और आ गया फिर क्या करें, तो यही तो है ना। चलिए, अब एक बच्चा कह रहा है ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, पहले तो मैंने सब कुछ पढ़ाया है, तो वहां से जाके क्यों नहीं पढ़ लेते दोबारा आप, सब कुछ पढ़ाया हुआ है मेरा, सब कुछ, फिर ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। चलिए, अब ये थोड़ी है कि तुम्हारे जो टीचर ने अगर तुम्हें एलकेजी यूकेजी में पढ़ाया तो उसके बाद वो एबीसीडी नहीं पढ़ा रहा, वो तो पढ़ाएगा ही ना, तुम बड़े हो गए लेकिन और बच्चे थोड़ी हैं, और बच्चे भी तो आएंगे। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई। अब हम चलते हैं आगे, और ऐसे जब कोई कमेंट करता है तो कंटेंट मिस होता है, तो नुकसान आप लोगों का ही है ना। ऐसे कोई अगर आप करते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं। तो इसलिए प्लीज ढंग से पढ़ें, पढ़ना है तो, वरना क्लास में ना ही आए तो ज्यादा बेटर है, आपका भी टाइम सेव होगा और मैं भी अच्छे से पढ़ा पाऊंगा लोगों को, है ना। चलिए, तो यहां पर हमारे सामने ये चीज क्लियर हो गई। चलो सर आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम बात करना चाहें तो आगे मैंने चर्चा करी इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर मैं चर्चा करता हूं थोड़ी सी और। सर देखिए, अगर ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैंने बनाया, ये आपका मैंने एक्स कोऑर्डिनेट मैंने बनाया, और ये आपका ओरिजिन मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, ओरिजिन। तो हम जानते हैं कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं।
अगर आपको बताना है कि भाई ये 0 0 है तो यहाँ पर लिख दिया प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि मुझे यहाँ पर लिखना हो क्या, कोऑर्डिनेट 4 और 3, इसका क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट 4 और 3, तो कोऑर्डिनेट 4 3 का मतलब होता है कि 4 एक्स एक्सिस का और 1 2 3 वाई एक्सिस का, यानी कि ये पॉइंट यहां होगा। यानी कि आपको पॉइंट ढूंढना भी आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट में आप जमाना भी सीखे कि भाई अगर आपके सामने ये 4 है और यहां पर है ये, और ये 3 है तो यहां पर है, यानी कि आपको वर्टिकली कितना मूव करना है? आपको वर्टिकली 3 मूव करना है और हॉरिजॉन्टली आपको 4 मूव करना है, तभी जाके आपका ये कोऑर्डिनेट बन पाएगा 4 और 3। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये वर्टिकली चलता है और ऐसे चलता है। ठीक है सर, यहां तक हमें कोई इशू नहीं आया। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत लाइन की। अगर मैं लाइन की बात करना चाहूं तो कोई पॉइंट मैंने आपके सामने इस तरह से लिख दिया, कोई पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिया, पॉइंट ए, पॉइंट ए मैंने आपके सामने लिखा है 4 3, पॉइंट बी मैंने आपके सामने लिखा है 4 4, पॉइंट सी मैंने आपके सामने लिखा है 4 5, पॉइंट डी मैंने आपके सामने लिखा है 4 6, पॉइंट उसके बाद मैं आगे नीचे चला गया, उसके बाद आगे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लाइन है जो ABCD जो पॉइंट है वो कहाँ होंगे, यानी कि ये किसके पैरेलल होंगे? ABCD अगर ये पॉइंट है तो ये किसके पैरेलल हैं, ये बताओ मेरे को आप, और पैरेलल है भी या नहीं है, किसके समांतर है ये पॉइंट? मैंने 4 3 4 4 4 5 4 6 लिखा है, तो यहां पर आप मुझे बताइए कि ये पॉइंट है कहां, और है तो ये किसके पैरेलल हैं, कौन से एक्सिस के पैरेलल हैं, और पैरेलल है भी या नहीं? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 4 4 4 4 4, यानी कि यहां सर एक्स कोऑर्डिनेट तो कहीं मूव ही नहीं हो रहा, आपने 4 3 से शुरू किया है, 4 4 4 5 4 6 ऐसे, यानी कि अगर मैं इस लाइन को मिला रहा हूं और इस लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ड्रॉ करने पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लाइन है जो 4 कोऑर्डिनेट को मिलाने पर बनी है वह वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझो कि जब कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहे और वाई कोऑर्डिनेट मूव कर रहा हो, चाहे कैसे भी कर रहा हो, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहा, वाई कोऑर्डिनेट मूव किया, तो कैसे भी कर रहा हो, तो यह क्या बन गया? एक पैरेलल बन गया, और ये जो लाइन बन गई यह एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, अब मैं एक कोऑर्डिनेट आपके सामने लिखता हूं, बोले क्या? एक कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया A 4 4 और 3, बी कोऑर्डिनेट मैंने आपके सामने लिख दिया 8 और 3, ठीक है, सी कोऑर्डिनेट मैंने आपके सामने लिख दिया 4 और -3, और डी कोऑर्डिनेट मैंने आपके सामने लिख दिया 8 और -3। तो ये क्या बनेगा? अगर मैं इन चारों पॉइंटों से मिलाकर कोई आकृति बनाता हूं तो क्या बनेगी बताइए? इन चारों पॉइंटों से मिलाकर मैं कोई आकृति बनाता हूं तो वो आकृति क्या होगी? लाइन होगी, स्क्वायर होगा, क्या होगा वो? या कुछ और, रेक्टेंगल, क्या हो सकता है? तो सर आपने जब ये पॉइंट्स लिखे हैं तो कहीं ना कहीं से आपने बनाने की कोशिश की है, और मैं यहां देखता हूं कि जैसे कि मान लो ये मेरे पास 4 है, अब 4 अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट पर हूं तो 3 में वाई कोऑर्डिनेट पर हूंगा, यानी कि ये पॉइंट हो गया 4 3। अब 8 मेरा यहां है, 8 यहां पर ही है, ठीक है, तो मैं देख रहा हूं 8 और 3, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 8 है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट मूव नहीं कर रहा, यानी कि इन दोनों को मिलाए तो मेरे 2 पॉइंट आ गए, कौन कौन से? एक ए पॉइंट आ गया, एक बी पॉइंट आ गया, ठीक है, आ गया। इसी प्रकार मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूं तो ये मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है क्यों, यहां लिख देता हूं मैं a बराबर 4 3 और b बराबर 8 3। अब इसी प्रकार मैं आगे चला और आगे चलकर मैंने देखा कि सी पॉइंट कहां है? 4 और -3, यानी कि ये 4 है और ये -3 है, -1 -2 -3 यहां मिलेगा, ठीक है, और 8 और -3, तो 8 और -3 यहां मिलेगा, क्योंकि y नेगेटिव है ना। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या? अगर आप इसको इससे मिला रहे हो
तो कृपया करके मुझे डायमेंशन बताओ, बिना डायमेंशन के मैं आपकी सुनूंगा ही नहीं। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये सी है और ये डी है, तो ये एक आकृति क्या बन रही है, यह एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है डियर, एक रेक्टेंगल बन रहा है। एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है। एबीसीडी आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। मेरी बात समझ में आई? और इस आयत में ए बी कितना है, 4 से 8 जा रहे हो तो 4 यूनिट, और ए सी कितना है 3 और माइनस का 3 तो 6 यूनिट। तो अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो कितना आ जाएगा 24, इसका एरिया कितना हो जाएगा 24। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती हैं और पेपर में बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं जो आपको यहां सीखने को मिलेंगी कि हमें समझना होगा। सबसे जरूरी चीज है कि हमें यह समझना कि हमें किस तरह से कोऑर्डिनेट लेना है। क्लियर है माय डियर? चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बना के रखता हूं, ये मुझे बताना उसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट वाई एक्सिस से 4 यूनिट दूरी पर है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए? तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस से 4 यूनिट दूरी पर है। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, लेकिन कुछ मामूली सा प्रश्न है जो कि पेपर में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। सर समझ नहीं आया कैसे बनाएंगे? मैंने कहा देख भाई एक चीज तो स्पष्ट हो गई, बोले क्या? एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो y बराबर 0 हो गया क्या? हाँ, y तो 0 हो गया, ये निश्चित है। अगर y 0 हो गया तो ठीक है, ये 0 0 होता है, ये हमें समझ में आया। अब y 0 होने का मतलब क्या है कि यहां कहीं पॉइंट है और y एक्सिस से 4 है, तो बस यहां से 4 यूनिट पर है, यानी कि x बराबर 4 हो गया, क्योंकि ये एक्सिस भी तो y है, चाहे 0 0 हो बस। तो यहां से कितनी दूरी पर है, 4 यूनिट दूरी पर, तो 40 आपका राइट आंसर आया। क्लियर? ठीक है, पेपर में आएगा क्या ये? हाँ भाई आएगा, है ना? अब मन लगा कर पढ़ो, ये सब आएगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, एक्स एक्सिस से -2 यूनिट पर, है ना, एक्स एक्सिस से -2 दूरी पर, वाई एक्सिस से 4 यूनिट पर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? बताओ। बताओ क्या बनेगा? है ना, मेंशन किया जाएगा कि -2 है, आया ना, तो वहां +4 यूनिट मेंशन किया गया है, इसलिए आपका +4 ही हुआ। तो क्या आंसर होगा भाई? देखो कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट अगर हम बनाएंगे तो यहां पर आपका सामने क्या है, एक कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट आपके पास है, तो कोऑर्डिनेट यहां पर हम 0 0 बोल रहे हैं। एक्स एक्सिस से -2 दूरी पर, यानी कि एक्स एक्सिस से -2 दूरी पर, तो यानी कि नीचे आप जाओगे -2, और वाई एक्सिस से 4 यूनिट पर यानी कि प्लस, यानी कि आपका जो वाई एक्सिस से जो दूरी होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगी और एक्स एक्सिस से जो दूरी होगी वो वाई कोऑर्डिनेट होगी, तो 4 और -2 आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर? मजा आया? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, आप प्लीज इसको समझें, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन।
क्या सीखने वाले हैं? रिफ्लेक्शन। आइए, रिफ्लेक्शन को बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब क्या चीज होती है जरा देखिएगा आप। कोई कोऑर्डिनेट आपने लिया, मतलब कोई निर्देशांक आपने कार्टेशियन प्लेन ले लिया। इस कार्टेशियन प्लेन में आपने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन हो गया। आपसे मैंने जस्ट एक पूछा कि P मेरे पास एक पॉइंट है -2 और -4। P मेरे पास एक पॉइंट है -2 और -4, उसका मुझे रिफ्लेक्शन बताना है। रिफ्लेक्शन बताइए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे। रिफ्लेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मुझे रिफ्लेक्शन बताना है। देखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम आपको चीजें बता रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए। -2 और -4 का रिफ्लेक्शन मुझे बताना है, प्रतिबिंब, वो भी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप पॉइंट को प्लेस करो, इस निर्देशांक में आप पॉइंट को अगर प्लेस करते हो तो -2 और -4 कहां हो जाएगा सर? ये आपका -4 मान लिया और ये -2 मान लिया, यानी कि ये कोऑर्डिनेट अगर आप देख रहे हो तो ये कोऑर्डिनेट यहां कहीं आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये -2 और -4 ये एक कोऑर्डिनेट हो गया आप लोगों का। यस सर, हो गया। अब मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं कि ये कोऑर्डिनेट है और यही एक्स एक्सिस है। उसके रेस्पेक्ट में अगर आपको पिक चाहिए, फोटो चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी दूर दर्पण से प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा? क्या आपका एक्स मूवमेंट होने वाला है क्या? कभी नहीं होगा। आप प्लीज कॉन्सेप्ट को देखें, अगर आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट मूवमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो इसी लाइन की सीध में बनेगा, ऐसा नहीं कि वहां बन जाए, बन ही नहीं सकता, इसी लाइन पे बनेगा। यानी कि यहां एक फायदा हो जाता है क्या, कि आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो होता है फिक्स और वाई कोऑर्डिनेट की दिशा चेंज हो जाती है। बस ये प्लस माइनस का 4 है तो ऊपर तो प्लस का 4 होना ही है। तो आपका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट आ गया वो -2 और +4 आ गया। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है। सर हमेशा ऐसी बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, सब चीजों की नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार नॉलेज अच्छे से ले लेते हो ना तो अब इन क्वेश्चनों को आप 5 सेकंड में कर सकते हो। 5 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक पॉइंट आपको दे दिया क्यू मैंने दे दिया 3 और 5, उसका मुझे रिफ्लेक्शन बताओ, और वही एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो बताओ, अभी मैंने बताया ना कि जब कभी भी किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो जो उसका कोऑर्डिनेट है वो मूव होता ही नहीं है। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। तो यानी कि आपका सर सिंपल आंसर हो गया ये तो, यानी कि 3 तो फिक्स रहेगा और ये -5। वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा बस, 3 और -5। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट का केवल और केवल साइन चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी सेम। यहां -2 था तो -2 ही रहा, यहां +3 है तो +3 रहा। अब प्रूफ कैसे है वो भी देख लेते हैं। हम कहते हैं सर क्यू कोऑर्डिनेट कहां होगा, यहां 3 है यहां 5 है, तो मैंने कहीं यहां मान लिया 3 और 5, तो मैं यही तो कह रहा हूं इसका रिफ्लेक्शन नीचे ही बनेगा। तो +3 वाला पार्ट तो कांस्टेंट ही रहने वाला है देखो, और +3 और -5, क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा है वो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है माय डियर, आइए अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। मैंने आपको बोला एक आर कोऑर्डिनेट है -3 और -7। अब इसका बताओ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होगा रिफ्लेक्शन। तो आर डैश निकालो। अभी सिखाया ना यार, जब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करें तो सिंपल सा लॉजिक सर समझ में आ रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट को तो आप बिल्कुल वही की वही रख दो और इसका +7 कर दो, ये लो। तो ये इतना आसान होता है रिफ्लेक्शन निकालना किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अब चलते हैं वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। चलिए, रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। चलिए सर, आपको देखना है प्रतिबिंब निकालना
वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना। कैसे निकालेंगे चलिए सीखते हैं। आइए, तो यहां हम ये देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने एक कोऑर्डिनेट बनाया, एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। अब पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर खटाखट खटाखट आंसर बनाते जाएंगे। मैंने आपके सामने कोई पॉइंट रख दिया और पॉइंट इस प्रकार है, -4 और +5। इसका मुझे रिफ्लेक्शन दीजिए बस। अब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देना है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। सर -4 और 5 यानी कि वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है और ये प्लस में है, तो यहां कहीं मैं मान लेता हूं ये +5 मैंने मान लिया और ये -4, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया -4 और +5। मैं वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो ये मेरा अब दर्पण हो गया। ये जो वाई एक्सिस है ये मेरा मिरर काम करेगा। मिरर काम करेगा तो आपको पता है ना, इस पॉइंट का अगर वहां देखना चाहते हो, क्योंकि ये मिरर है अब, तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी सेम, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यानी कि बस वाई कोऑर्डिनेट आपका वही 5 रहने वाला है और एक्स कोऑर्डिनेट प्लस हो जाएगा, तो 4 और 5। तो जब y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो y कंपोनेंट विल बी सेम, y कोऑर्डिनेट विल बी सेम, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा सिंपली। अब जैसे कि हम यहां एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने q ले लिया। q देखा मैंने +2 और -3। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ +2 एंड -3 विद रेस्पेक्ट टू y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस? तो वही कॉन्सेप्ट है, जब हम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, ये -3 ही रहेगा और ये -2 भी हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा बन सकता है? क्वेश्चन मैंने एक ऐसा दिया आपको, क्वेश्चन मैंने दे दिया कि एक r कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट है -5 +4। रिफ्लेक्शन के बाद क्वाड्रेंट कौन सा होगा, कौन से चतुर्थांश में ये होने वाला है, ये निकालना है आपको। तो आंसर अब आपको क्वाड्रेंट में देना है कि रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा क्वाड्रेंट होगा। चलिए, तो कैसे कर सकते हैं डियर? सिंपली बात है कि जो आपका आर कोऑर्डिनेट है, जो आपका आर है यहां पर, तो सिंपल सी बात आपको दिख रही है कि रिफ्लेक्शन के बाद आपको ये सारी चीजें देखनी है। यहां आप इस चीज को समझ सकते हो कि -5 और 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r' +5। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखना है तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी सेम, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा और y कोऑर्डिनेट विल बी सेम। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों सेम रहते हैं, दोनों पॉजिटिव रहते हैं इस तरह से। तो यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है डियर, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके काम आते हैं और पेपर में आपको बहुत यूज आएंगे ये। ठीक है डियर, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है किस तरह से, रिफ्लेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, मूल बिंदु के सापेक्ष में प्रतिबिंब। मूल बिंदु के सापेक्ष, अगर आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर प्रतिबिंब लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे? ठीक है, आपने बताया नहीं किस रेस्पेक्ट के, किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। तो यहां लिखा हुआ है हेडिंग बड़ी बड़ी, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, है ना। चलिए आइए डियर, स्टार्ट करते हैं आगे। आगे एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है, उस पर फोकस करिए। चलिए, तो देखिए मूल बिंदु के सापेक्ष में, तो ये ज्यादा आसान है। अगर हम बात करते हैं मूल बिंदु की, तो मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 0 और 0 आपका मूल बिंदु हो जाएगा।
अब इस शून्य शून्य के रेस्पेक्ट में आप बात करते हैं, तो अगर कोई कोऑर्डिनेट आपका यहां है माइनस प्लस का 2 और प्लस का 3, तो हमेशा जो इसका रिफ्लेक्शन होगा ना इसके रेस्पेक्ट में होगा, ये जो बनेगा यहां बनेगा, और इसका जो आंसर होगा वो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं हमेशा। यानी कि अगर आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो साइन बिल्कुल दोनों के चेंज कर सकते हो आप, बोथ साइन चेंज। जैसे कि मैंने एक पॉइंट माना P, तो इसका आंसर ये आ गया। अब मैं आपसे बोलता हूं Q, तो Q है अगर मान लीजिए माइनस का 3 और माइनस का प्लस का 4, तो आपका जो Q डैश कितना हो जाएगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन निकालना हो, तो सर प्लस का 3 और माइनस का 4, बस इतना आसान है। तो यहां दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। आपसे पूछा जा सकता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन, एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन, ये सब पूछे जा सकते हैं आपसे। एक छोटा सा क्विक रिवीजन हो जाए बिना किसी देरी के और तुरंत। और वीडियो को जो लाइक करना चाहते हैं वो लाइक जरूर करें, ठीक है, जो चाहते हैं। अब देखिएगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने आपको कोई पॉइंट दे दिया, पॉइंट मैंने दे दिया प्लस का 3 और प्लस का 4, मुझे क्या निकालना है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है। मैंने आपको अगला पॉइंट दे दिया माइनस का 3 और माइनस का 4, मुझे निकालना है वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। और एक पॉइंट दे दिया मैंने माइनस का 3 और प्लस का 4, मुझे निकालना है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो मुझे तीनों के आंसर बताओ, तीनों के आंसर क्या होंगे। छोटा सा एक क्विक रिवीजन ले रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, अब फिर कोई दिक्कत नहीं आए आपको। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो हम यहां क्या कहेंगे कि P डैश अगर आपको निकालना है तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात अगर करेंगे तो यहां पर सिंपल सी बात है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी रिमेन्स सेम और वाई कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो जाएगा। वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा और एक्स कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो जाएगा। गॉट इट। चलिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपके दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, एसएससी में पूछे गए हैं और सीडीएस में पूछे गए हैं लगातार रिफ्लेक्शन के। कुछ बच्चों को पता कुछ भी नहीं होता है और बस बोलते इतना है, उससे खुद का नुकसान करते हैं। जैसे कि एक असमत है, उसको पता ही नहीं है कुछ कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। मेरे डियर स्टूडेंट, अगर आप पढ़ने आ रहे हो ना तो ये सोच कर आओ कि आपकी हर क्लास से एक नंबर पक्का हो रहा है आपका। ये सोचकर आप क्लास में बैठो, तभी आप मेरी क्लास में इंप्रूवमेंट कर पाओगे। आप चुन चुन के नहीं पढ़ सकते किसी चीज को। वी हैव टू कवर ऑल द सिलेबस। हमें सब कुछ पढ़ना होगा, तब हम एग्जाम को बहुत अच्छे तरह से फोड़ कर आएंगे। और कॉन्फिडेंस कभी भी अधूरी चीज से नहीं बढ़ पाता है। आप लाइफ में कभी भी कोई काम कर लो, अगर आपको सारे शॉट खेलना नहीं आएगा ना तो गेम प्लान बनेगा कि इसको यहां पर बॉल डालिए, ये बोल्ड हो जाएगा। तो वो काम आप कर रहे हो अपने साथ, तो वो काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि लाइफ में हमें परफेक्ट नहीं बनना, लेकिन हमें अपनी कमजोरियों को नहीं दिखाना है। तो इसलिए सब कुछ पढ़ के जाना जरूरी है, ठीक है। हाँ, मतलब ये मतलब ऐसे समझते हैं, मेरे को तो अजीब लगता है कभी कभार। इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, लेकिन ये रहे गोबर के गोबर कुछ बच्चे, कि उनको पता ही नहीं है कि पढ़ाई कैसे कराई जाती है। आइए, तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं लाइन के रेस्पेक्ट में। लाइन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये काम का है। अब यहां आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि चीजें बहुत प्यारी होने वाली हैं। अब रिफ्लेक्शन हो गया, कल अपनी डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, सेक्शन फॉर्मूला होगा, देन डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ साथ सेक्शन फॉर्मूला, और उसके साथ साथ अपने सेंट्रॉइड निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, लाइन का स्लोप निकालना, लाइन निकालना। कितना कुछ आता है यार पेपर में, कितना कुछ आता है ना। चलिए
लेकिन इनको पता ही नहीं है। मतलब सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि पेपर में प्रश्न आएगा तो ये पूछते हैं कि कौन से चैप्टर से, जब पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन से चैप्टर से। चलिए, तो लाइन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन निकालना। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई कोऑर्डिनेट मेरे सामने दे रखा है पी कोऑर्डिनेट दे रखा है -3 और +2 बनाइए, ठीक है। और मुझे आप बताइए कि x बराबर 1 के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या होगा। अब प्रश्न आता है सर x बराबर 1 क्या है, पता ही नहीं उनको, तो ना पढ़ेंगे तो ना पता चलेगा। चलिए, तो x बराबर 1 क्या है, एक लाइन है। क्या है लाइन, वो अभी समझ में आएगा सब आपको। देखिए, आइए, कैसे करेंगे डियर, देखिएगा। पढ़ेंगे यार, कैसे बच्चे यार, क्या नाम है इनका, पढ़ने वाले बच्चे लग ही नहीं रहे मेरे को तो ये। इनको भी पता नहीं चल रहा है लाइफ का, सच बता रहा हूं बात। जिस दिन जब पढ़ेंगे ना, जब घर वाले जब कुछ कहेंगे कि भाई क्या कमा के ला रहा है, क्या खिला रहा है हमें, जब इनको उस दिन एहसास हो जाएगा कि यार हम कर क्या रहे थे, है ना। चलो अच्छी बात है, एहसास होगा एक दिन, वक्त सब एहसास कराता है। x बराबर 1 के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो x बराबर 1 का मतलब क्या y पर इफेक्ट कर रहा है, क्या y पर इफेक्ट कर रहा है। y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, लेकिन x बराबर 1 हमेशा शो करेगा। y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, लेकिन x बराबर 1 हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। तो x बराबर 1 हमेशा दिखेगा ही दिखेगा, x बराबर 1 हमेशा दिखना ही चाहिए। तो यहां मैं कह सकता हूं कि सर अगर आपको x बराबर कुछ भी डालना है या x बराबर 1 कुछ भी इक्वेशन बनानी है, तो वह हमेशा किस y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो नोट करो, अगर कोई लाइन आपको कभी भी x बराबर a के रेस्पेक्ट में बनानी है या ±a के रेस्पेक्ट में, x बराबर a लाइन बनानी है ±a, तो वह हमेशा क्या होगी, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगी, है ना जी यार। देखो ना आप अपने आप ही, आप देख लो खुद ही, क्योंकि x ही आपको बता रहा है कि भाई हमेशा a होना चाहिए, ठीक है। हाँ, x ही आपको बता रहा है कि हमेशा a होना चाहिए। क्या y पे डिपेंड कर रहा है, क्या y पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। y के रेस्पेक्ट में आप कहीं भी मूव करो, क्या x चेंज हो रहा है, नहीं होगा कभी भी। लेकिन यहां मैंने प्लस बोला है तो +1 आएगा, इसलिए यहां लिया। -1 बोलता तो यहां आता, लेकिन रहेगा y के रेस्पेक्ट में। सिमिलर केस में अगर मैं ये लिख दूं कि y बराबर आपका +-a है, तो इसका मतलब लाइन जो होगी वो क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल में होगी। क्या होगी मेरे दोस्तों, x एक्सिस के पैरेलल में होगी, है ना। और y एक्सिस के पैरेलल होगी, या रेस्पेक्ट बोल दीजिए या पैरेलल बोल दीजिए, समानांतर, ठीक है। चलिए, तो यहां मैं जब कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं तो उस कॉन्सेप्ट में आपको यहां कोऑर्डिनेट लिखना है। अब तो -3 और 2 प्लीज ध्यान से समझ लो, एक बार बताया जाएगा जिससे कि क्लियर हो जाए। अब मैंने -3 और 2 बनाया, तो -3 मेरा यहां पर है और +2 मेरा यहां पर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये जो कोऑर्डिनेट हो गया वो यहां हो गया, हाँ, ये जो कोऑर्डिनेट हो गया P वाला, ये P कोऑर्डिनेट जो हो रहा है वो यहां हो रहा है। अगर ये P कोऑर्डिनेट दोस्तों यहां पर है, P कोऑर्डिनेट दोस्तों यहां पर है, P कोऑर्डिनेट दोस्तों यहां पर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस कांच से कितनी दूरी पर है, क्योंकि हमें तो कांच से मतलब है ना, हमें तो इस x बराबर 1 से मतलब है ना। तो x बराबर 1 से आपको साफ साफ पता लग रहा है कि जो आपका y कोऑर्डिनेट होगा वो तो सेम रहने वाला है। पता लग रहा है ना, वो तो देखते ही पता लग जाता है, क्योंकि जब आप x बराबर a ले रहे हो तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, y एक्सिस के पैरेलल ले रहे हो। तो कोई चीज अगर y एक्सिस के पैरेलल होती है तो y एक्सिस के पैरेलल होने का साफ साफ मतलब ये है
कि y कोऑर्डिनेट विल बी सेम, y कोऑर्डिनेट विल बी सेम, y कोऑर्डिनेट विल बी सेम। तो सेम चीज यहां पर ही तो मैं बता रहा हूं, x बराबर a दे रखा है तो y एक्सिस के पैरेलल हो गया और y कोऑर्डिनेट विल बी सेम। लेकिन x कितनी दूर है, यहां से यहां तक की दूरी नापिए सर। देखो ये है -3 और ये है 1, यानी कि यहां से 4 यूनिट इधर, तो यहां से 4 यूनिट इधर का मतलब +5 पर। बात समझ में आ रही है? यानी कि सर आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना वो बनेगा +5 और y कोऑर्डिनेट विल बी सेम +2। तो +5 और +2 जिसका भी आंसर आ रहा है वही सही है। क्लियर? +5 और +2 जिसका भी राइट आंसर आ रहा है वही सही है। क्लियर है माय डियर? समझ में आ गया? वेल डन। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए तो अब हम आगे बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने आपके सामने एक कोऑर्डिनेट लिख दिया +5 एंड +4। ठीक है, मुझे आप सब लोग जवाब दीजिएगा। अब मैंने आपके सामने लिखा है x बराबर -1 के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बताओ। प्लीज सब लोग ट्राई करो, नहीं आता है टेंशन मत लो, लेकिन x बराबर -1 के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या होगा? बताओ। तो यहां आप फाइनली ये कह सकते हो कि सर x बराबर -1 ले रहे हो, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, यानी कि आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा। ये तो मुझे पता भी चल गया, ये आपको भी पता चल गया, लेकिन अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोचना है बस यहां पर। चलिए अमित भैया पढ़ाई कर लो यार, है ना, पढ़ाई कर लो यार भाई, कुछ नहीं रखा इन सब में, है ना डियर? कुछ रखा हो तो मेरे को बता दो सर, इससे ये होगा हमारे लिए। आइए, तो यहां हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 के रेस्पेक्ट में आपका रिफ्लेक्शन है। कैसे करेंगे डियर? देखिए सर, ये अगर आपका ओरिजिन हो गया तो x बराबर -1 का रेस्पेक्ट आपको बनाना है, तो सर यहां आप बनाओगे, कहीं बनाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, +5 +4, तो +5 +4 आपको देखना है x और y कोऑर्डिनेट। तो सिंपल सा लॉजिक है सर, +5 यहां कहीं होगा, +4 यहां कहीं होगा, यानी कि मैंने ये कोऑर्डिनेट यहां कहीं मान लिया आपके कहने पर। +4 तो वही है, कांस्टेंट रहने वाला है, इधर बनेगा कहीं, वो तो कांस्टेंट कर दिया। उसको देखो x कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट से ये ओरिजिन है, ये आपका x बराबर -1 है, यहां से कांच से कितना दूर है एक्चुअल पॉइंट, कितनी यूनिट दूर है एक्चुअल पॉइंट, कितनी यूनिट दूरी पर है? देखो 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 सर, देखो +5 और 1, 6 यूनिट दूरी पर है। यहां से कितना दूरी पर है? 6 यूनिट दूरी पर। तो रिफ्लेक्शन भी कहां बनेगा? यहां से 6 यूनिट दूरी पर, यानी कि -1 से -6 चलेंगे तो -7। तो y कोऑर्डिनेट कितना, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7 और 4। मजा आया? ठीक है ना? तो यही चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, हालांकि टाइम हो गया, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसको लेके जाइए। कि Q आपका एक है, Q है, Q पॉइंट है -3 और 4, और मैं सारे आपको होमवर्क दे रहा हूं, अब होमवर्क नोट कर लो सब लोग, है ना, कंप्लीट होमवर्क रिफ्लेक्शन का। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन आंसर देता है, और फिर कल इसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो P पॉइंट मैंने दे दिया -3 +5, Q पॉइंट मैंने दे दिया -2 +7, और R पॉइंट मैंने दे दिया -3 -4, S पॉइंट मैंने दे दिया -5 -6, T पॉइंट मैंने दे दिया +5 +2, और -2 -7। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये मुझे आपको बताना है x बराबर -2 के रेस्पेक्ट में, x बराबर -2 के रेस्पेक्ट में
ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में x बराबर -4 के रेस्पेक्ट में, y बराबर +2 के रेस्पेक्ट में, और y बराबर +1 के रेस्पेक्ट में, और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है, इसे आप करके लाइए, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ने बाकी हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, अभी आप कर सके तो कर ले, वैसे तो आसान है, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, स्लोप निकालना ये सब हम करेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छे से चीजों को और भी करने वाले हैं, क्योंकि कल भी ये क्लास होगी आपकी, तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं, हालांकि आप करें तो कर लेना, नहीं तो अपन इसको एक साथ ही करेंगे, ठीक है। सभी अभी 12:30 बजे मेरी क्रैक द मैथ होगा, आपको पता है। साथ के साथ में डेली रात को 8 बजे एक सेशन होता है, जो एक पेपर मैं डेली अनअकैडमी पर आपको कराता हूं मैथ्स का, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। डेली एक पेपर रोज रात को 8 बजे, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफाई कर लेना, साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर। अनअकैडमी पर आपको जुड़ना है, एसएससी एग्जाम पर जाएं, स्पेशल क्लास पर जाएं, मेरा नाम सर्च करें, मेरी प्रोफाइल पर चले जाएं, उसके बाद में आपको स्पेशल क्लास पर जाने के बाद 8 PM पर जाना है, और एंटर इनवाइट कोड में साहिल 10 ऐसे कोड लगा देना। अब जैसे ही साहिल 10 लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, और आपको फ्री क्लास मिलेगी सारी की सारी, ओके। मेरा फाउंडेशन बैच आ चुका है, लॉन्च हो गया है, मेरा फाउंडेशन बैच लाइव हो चुका है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, ग्रुप पर भी दे दूंगा, है ना, तो लिंक मैं वहां पर भी डाल दूंगा, ठीक है। लाइव हो चुका है, अभी लाइव हुआ है सुबह, तो अभी ज्वाइन कर लेना, जिनको ज्वाइन करना है एसएससी एग्जाम में, अच्छे से पढ़ना है तो ही ज्वाइन करना, वरना आप टाइम पास कर ही रहे हो इधर उधर, ठीक है ना। मेरी फाउंडेशन वाला बच्चा ये क्लास भी लेता है, और ये वाला बच्चा फाउंडेशन भी लेता है, तो जिन्होंने फाउंडेशन नहीं ले रखा उनको तो लेना ही है, क्योंकि ना केवल मैथ आपको कवर अप होगा, मैथ के साथ साथ रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये सब भी कवर अप होने वाला है। तो अच्छा पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए समय जो ये है ना, समय कीमती है, और कुछ भी कीमती नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन वो आप सबसे ज्यादा वेस्ट करते हो इधर उधर घूमकर। तो पढ़ाई करो एक नीट एंड क्लीन तरीके से, साहिल 10 कोड लगाकर मेरे कोर्स से जुड़ो, और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और कंप्लीट प्रोसीजर के साथ पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। साथ के साथ 8 बजे वाली क्लास लेते रहो, उससे पॉइंट आपको मिलेंगे, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाने वाला है। साहिल 10 को लगाकर किसी भी कैटेगरी में जुड़ते हो तो डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कल मैं शुक्रवार को 2 बजे परसेंटेज के पूछे गए प्रश्न कराऊंगा, और सारे के सारे टाइम स्पीड डिस्टेंस के रात को 10 बजे कराऊंगा। शनिवार का प्लान ये है, 3 बजे प्रॉफिट लॉस, 5 बजे प्रपोर्शन, 8 बजे कैच द मैथ, और 10 बजे पाइप और सिस्टम। ये शनिवार का प्लान है अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में, ठीक है डियर। चलिए, तो कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट कर लीजिएगा साहिल 10 लगाकर, और लाइक शेयर जरूर करें सेशन को अपने दोस्तों तक। ये क्लास डेली 11 बजे होता है, ठीक है डियर। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, चीजें क्लियर हो रही है, वेल डन। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी पढ़ाई करते रहें। और आइए, तो अपना ध्यान रखें, और प्लीज पढ़ाई करते रहें, और लगातार बेसिस पे मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है, उसे आप ज्वाइन कर लें। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को आप शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। अभी हम मिलेंगे 12:30 बजे, टेक केयर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।